आज हम पहुंच गए हैं राजा इल की चौकी। उस जमाने में कहते हैं कि राजा इल जो थे यानी कि आदिवासी राजा, उनकी ये चौकी हुआ करती थी। या बैठकर तमाम वो चीजें हुआ करती थी, फैसले लिए जाते थे। लेकिन हम आज इस गांव में पहुंचे हैं जहां आप चौकी नहीं, आपको धुआंधार विकास नजर आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। गांव का नाम है सोहागपुर और जिला बैतूल, राज्य मध्य प्रदेश का गांव। आप समझ गए होंगे कि मैं जहां खड़ी हूं वहां प्राकृतिक नजारा देख रहे होंगे, नेचुरल फार्मिंग किस तरह से की जाती है। ये बॉक्सेस देखकर समझ गए होंगे कि 100% यहाँ नेचुरल फार्मिंग होती होगी। पहुंच गए हैं, थोड़े रास्ते कठिन थे क्योंकि ये आपका जो हाईवे चलता है या यूं कहें जहाँ रोड पहुंचती है, इस गांव तक आपको पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है, तब इस गांव में पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर किसानों से चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक खेती जिसकी मांग है, क्या आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आपकी सरकार किस तरह से मदद कर रही है। चलिए हमारे साथ। देखिए, मोरनढाना गांव में पहुंची हूँ। ये बैतूल जिले का गांव है, मध्य प्रदेश का गांव है। यहाँ से हम और आगे जाएंगे, लेकिन एक किसान भाई मुझे आम की खेती, आम के बगीचे में नजर आ गए हैं, तो सोचा मिलते हुए आगे बढ़े। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं रामकिशोर प्रजापति मैडम, रामकिशोर प्रजापति, मोरनढाना गांव से बोल रहा हूँ। सरपंच ग्राम पंचायत ससावड़ के अंदर में आता है। अच्छा, बैतूल में मैं क्या देख रही हूँ, आम का बगीचा देख रही हूँ। इन पहाड़ों पर हॉर्टिकल्चर से भी हमारा किसान जुड़ रहा है। हाँ मैडम, हॉर्टिकल्चर से जो हमारे किसान लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सी अच्छी मतलब आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिससे हमको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। बहुत से ड्रिप वगैरह मिलते हैं, विभाग से हमको सब सामान मिलता है, फल पौधे मिलते हैं, साधन मिलते हैं, ड्रिप लाइन मिल रही है। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी डबल करने का है मेरा सपना है, एक भारत के किसानों को समृद्ध बनाने का। तो मैं समझता हूँ मैडम कि वास्तविक मोदी जी हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का। किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आमदनी 4 गुना बढ़ चुकी है, जिससे आज मोदी जी के इससे मैंने जितना बगीचा लगाया हूँ, जिसमें अच्छी आम की वैरायटी लगाई हूँ, ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से मुझे विभाग से बहुत सुविधाएं मिलती है और खाद बीज मिलता है। क्या क्या वैरायटी वाले आम है मैडम? हमारे इस बगीचे में दशहरी है, मालदा है, गाजरा है, आपूस है, अम्रपाली है, चौसा है। और कहाँ जाते हैं मैडम? यहाँ से बाहर जाता है माल, बैतूल जाता है, पांडुरना जाता है, राज्य से बाहर भी? राज्य से बाहर भी जाते हैं मैडम माल से। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब हमें अगले गांव पहुंचना है। और देखिए, बारिश जो है लगातार चल रही है, फिर भी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में है तो किसानों के बीच पहुंचे। और ये हल्की सी मुस्कुराहट इसलिए कि टीम का धन्यवाद करना बनता है, जो जहां भी देखा कि हमें हर एक चीज हमारे किसानों तक पहुंचाना है। 4 गुना आमदनी जो आपकी है, वैसी हमारे तमाम बैतूल के किसानों की आमदनी हो। चलिए हमारे साथ। जो आप मेरे हाथों में ये छोटा सा पौधा देख रहे हैं, इसका नाम है गडमल। पहली बार सुन रहे होंगे, बैतूल में हूँ और कहते हैं कि दामजीपुरा में गडमल की खेती हो रही है और भारत को बहुत जल्द एक नई दाल मिलने वाली है, पौष्टिक भरी हुई दाल। हमारे आदिवासी जो क्षेत्र वाले लोग थे, पहले उस जमाने में लगाया करते थे, लेकिन ये गुप्त हो चुकी थी। आज हमें मिल गई है, हम आप तक पहुँचा देते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजय वर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल। गडमल के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये हमारा जो बैतूल जिले का दामजीपुरा मोटा क्षेत्र है, वहाँ के आदिवासी किसान इस फसल को मुख्य रूप से उगाया करते थे और अपने स्वयं के उपयोग में लेते थे। उनका इसमें धार्मिक महत्व भी था। वो इस का जो अनाज है, दाने होते थे, उसको पूजन में भी उपयोग करते थे। पर ये केवल एक ही क्षेत्र में उगाया जा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रयास किया है कि इसको जिले के अन्य भागों में भी कैसे उगाएं,
और उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर ये परीक्षण लगाया था। और हमारा जो आगे कार्यवाही होने वाली है उसमें हम विकासखंड स्तर पर भी इसके डिमॉन्स्ट्रेशन विभिन्न क्षेत्रों में लगाए। गडमल को रिसर्च के लिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली भेजा गया है, NBPGR में इसको भेजा गया है, वहाँ पर भी इस क्रॉप को लगाया गया है। इस समय वो फूल की अवस्था में है और इसका जो रिजल्ट है मैडम वो करीब हमको 1 साल का समय लगेगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये अलग है, अलग दलहन है। गडमल नाम किस? ये गडमल नाम तो हमारे आदिवासियों के दिया हुआ लोकल नाम है। तीनों फसलें जो हमारी साल में होती है तीनों क्रॉप में होता है? देखिए ये पहले तो केवल सितंबर में ही हुआ करता था, परंतु अब इसको हमने अभी ये जो ग्रीष्मकाल में लगाया है और ये आपके सामने ये फसल जो है वो ग्रीष्मकाल की है। इस समय वो फूल की अवस्था में है। यानी तीनों सीजन में आप गडमल की खेती कर सकते हैं। इंतजार करिए, बहुत जल्द गडमल आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है पूरे भारत के लिए। तो सुदेश जी के खेत में है। अब सुदेश जी से पूछ लेते हैं कि विभाग कितनी मदद करता है, क्योंकि अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है तो तमाम चीजें आपको चाहिए, उसमें सरकार की क्या क्या भूमिका रहती है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। मैं सुदेश कुमार चौधरी ग्राम सोहागपुर का रहने वाला हूँ और मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती के अंतर्गत हमें जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें सरकार ने, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ साथ में ड्रम बने हुए रखे हुए हैं जो आत्मा परियोजना के अंतर्गत मुझे दिए गए हैं और इनसे मैं 2, 3, 4 इकाइयाँ अलग अलग हैं जिसमें मैं बीजामृत, जीवामृत और घनजीवामृत, नीमास्त्र और 10 पर्णी अर्क बनाता हूँ और अपने खेत में उपयोग करता हूँ। यदि इस योजना का मेरे पास ये साधन नहीं रहता तो मैं उपयोग नहीं कर पाता, परंतु मैं इससे पूरी तरीके से बढ़िया सब चीज़ें जीवामृत बना के, घनजीवामृत बना के और खेती करता हूँ। कितनी मदद मिलती है विभाग से? हमें बहुत मदद मिलती है। और क्या क्या खेत में आपने विभाग से मदद ली? मेरे खेत में एक सोलर यूनिट भी लगा हुआ है, वो सोलर यूनिट भी विभाग की तरफ से मुझे मिला गया है और स्प्रिंकलर पाइप भी मुझे मिले हैं और ड्रिप भी मैंने उपयोग किया हूँ। कि बैतूल पहाड़ों में बसे हुए इस गांव में पानी की समस्या नहीं है? पानी की समस्या नहीं है यहाँ पे। पानी पहुँच? हाँ, पानी पहुँच गया है। और कितने भाई हैं यहाँ के और कितने हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं जो इस प्रकार की खेती यानी कि प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती ऐसा है, कुछ लोग तो जो कर रहे हैं उनका देखते हुए कि हाँ ये बहुत अच्छी खेती हो रही है, क्योंकि हम लोग पहले जो रासायनिक खेती कर रहे थे उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं। लोग भी किसान समझने लग गए हैं कि जितना हम ये पेस्ट वगैरह डाल रहे हैं इससे हमारे शरीर को नुकसान हो ही रहा है। हम लोग जैसे कर रहे हैं तो उसको देख देख के हमेशा समय समय पे कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं। इसमें विभाग से कौन कौन आते हैं, जरा नाम बताइए। कृषि विभाग के मेरे यहाँ तो DDO सर भी आ चुके हैं और अभी तक जितने पहले जो थे वो भी आ चुके हैं। सारे विभाग जैसे हॉर्टिकल्चर वाले भी हैं, ये भी आ चुके हैं। पशुपालन वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले भी आ चुके हैं। अच्छा, पशुपालन की बात कर रहे हैं तो वो भी आप कर रहे हैं? हाँ, पशुपालन भी मैं कर रहा हूँ। पर आमदनी की बात पूछूंगी, आप बहुत कुछ कर रहे हैं विभाग की मदद से, आमदनी बढ़ी या नहीं? हाँ, आमदनी भी बढ़ी है। बढ़ गई है जी। चलिए अब चौपाल में चलते हैं, वहाँ चलकर किसानों से जानते हैं कि किस तरह की वो खेती करते हैं। तो सोहागपुर गांव मध्य प्रदेश का बैतूल का ये गांव है। जोरदार से तालियां भाई किसान भाई। तो बहुत स्वागत पूरा हिंदुस्तान आपका कर रहा है, क्योंकि अन्नदाता है आप हमारे। तमाम यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं, तमाम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आत्मा से अधिकारी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं और लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हमें गांव में लेकर चल रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के, कहते हैं कि बैतूल का जिला हमने आपको दिखाया, उसके बाद छिंदवाड़ा दिखाया, तो आखिरी छोर पर बसे हुए गांव पर भी गए और आपको बता दें पहाड़ों से लेकर धरातल तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई।
प्राकृतिक खेती की चर्चा कर रहे हैं और हमने आपको दिखाया कि प्राकृतिक खेती किस तरह से किसान कर रहा है। तो किसान के खेत में पहुंच गए हैं, आप ही से मैं शुरू करूंगी। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार कोकने है हम्म। और मैं यहाँ पर समय समय पर आते रहता हूँ युवा बच्चों को लेकर, और जो जैविक कृषि किस तरीके से होती है ये हमारे स्वदेश भाई उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ पर जैवामृत और जो भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो बनाई जाती है वो पूरा सिखाते हैं। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवरतन राठौर। अच्छा, आजकल हमारा युवा खेती में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहे हैं। आ रहा है। हाँ। अच्छा दादाजी, खेती में फायदा है या नहीं? नहीं, फायदा है ना हमें। क्या फायदा है? सभी चीज का फसल का अच्छा है। हम्म। गन्ना है, लहसुन है और गेहूं वगैरह, इनका अच्छा फायदा। आपकी बूढ़ी आंखों ने बैतूल को बदलते हुए देखा होगा। इस गांव की तस्वीर को देखा होगा, पहले कैसी थी? और पहले से तो बहुत परिवर्तन हो गया है। हाँ, पहले से और आज से बहुत जमीन आसमान का फर्क देख रहे हैं। हाँ। 2000 रुपए मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना 2000 मोदी जी के और अपने पीएम किसान सम्मान निधि। हाँ, मिलता है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा लिया? हाँ, फायदा तो है ना। अच्छा अच्छा, घर पर एक बात पूछूंगी। हाँ। जो सड़क की सुविधाएं हैं, कहते हैं कि आजकल तो खेतों तक सड़क निकल गई है, सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? सड़क पहुंच गई ना, पहुंच गई। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार, नमस्कार मैडम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैयालाल बाथरी। कन्हैयालाल बात्री जी, इसी गांव से हैं आप? जी हाँ, शौकपुर से। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ मैडम। खेती आजकल पूछना पड़ता है ना, आजकल बड़ी खेती के भी अलग अलग रंग हो चुके हैं। हाईटेक खेती, छोटी खेती, बड़ी खेती, रंग बिरंगी खेती। तो आप कौन सी वाली खेती कर रहे हैं? यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है और गेहूँ है। मिश्रित खेती भी करते हैं हमारे यहाँ लोग, कुछ जी हाँ, फल करते सब्जियाँ। हैं। ये गन्ने में हम लोग आलू, अच्छा। लहसुन वगैरह लगाते हैं। हाँ। और टमाटर वगैरह भी लगाते हैं, सब्जियाँ वगैरह। कब से ये टमाटर लहसुन लगाना शुरू किया ये आपने? अभी 4-5 साल से शुगर मिल आई, जब से सुधर गए हम लोग। तो जमीन थोड़ी सी मिट्टी कहीं ना कहीं। वो तरीका नहीं मालूम था ना। अच्छा, 4 फीट में ये लगा तरीका कौन बताता है आपको? ये हमारे ग्राम सेवक करके बताते हैं। हाँ। जी हाँ। मैंने सुना विभाग काम नहीं करता, काम करता है कि नहीं करता? नहीं, बहुत मतलब मेरा आरोप गलत है? नहीं, समय समय पे आके हमें सजेशन देते हैं। अच्छा, और 4 फीट में लगाओ, 2.5 फीट में लगाओ, मिट्टी चढ़ाओ, सारी बातें बताते हैं। सारी बातें बताते जी, हैं। और सिंचाई के उत्तम साधन है, सापना डैम है, मतलब तो दिक्कत नहीं है। नहरें बढ़िया है, अभी सुधर रही है। और अच्छा, जी हाँ। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी तो 4 गुना बढ़ गई मैडम पहले से। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपको? गोपाल प्रसाद यदुवंशी। गोपाल जी, जी। क्या खेती बाड़ी में आजकल की खेती कर रहे हैं या पुरानी पद्धति वाली खेती है? वर्तमान समय में जो खेती कर रहे हैं वही वैज्ञानिक तरीके से। यानी विज्ञान के साथ जुड़कर जी हाँ। समय के साथ बदल रहे हैं। जी हाँ। और बदलाव में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, गवर्नमेंट से स्प्रिंकलर नोजल वगैरह अनुदान मिलता है, इससे फायदा मिलता है गवर्नमेंट से। क्या बात है, सरकार की सुविधाएं बैतूल तक, इन पहाड़ों तक पहुंच गई जी हैं? हाँ, जी बहुत सारी खुशहाल है। जी हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी कि सरकार की तमाम योजनाएं तो हैं, लेकिन आपको जानकारी मिलती कहाँ से है? ये ग्राम सेवक आते हैं, कुछ कृषि विभाग के अधिकारी आते हैं। हाँ। ये बताते रहते हैं समय समय पे। जी, जी तो सब कुछ ठीक चल रहा है बैतूल जी। के इस गांव में? जी हाँ। चलिए बैठिए, धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? बंटी वर्मा। बंटी वर्मा जी, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। तो प्राकृतिक वाली खेती कर रहे हैं या यूरिया डालकर वो जहर मुक्त खेती बनाने की बात कर रहे हैं? तो उसमें पहुंचे कि नहीं पहुंचे? रसायन मुक्त खेती पे पहुँच गया हूँ। पहुंच गए हैं? बिल्कुल। जीरो बजट वाली? जीरो बजट तो नहीं, पर रसायन मुक्त पे आ गया हूँ। अच्छा, थोड़ा अभी है, थोड़ा बाकी है अभी, धीरे धीरे आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या फायदा है अगर हम जहर मुक्त खेती करें तो? क्या फायदा? रसायन मुक्त खेती के, जहर मुक्त खेती के बहुत सारे फायदे हैं। अब हम स्वस्थ रहेंगे तो जमाने को स्वस्थ रख सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इन्हें कहते हैं अन्नदाता। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी दादा साहब, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं, आपके आते हैं? जी हाँ, समय समय पर? समय समय कभी कोई रुकावट नहीं नहीं, खेती कैसी है? खेती अच्छी करते हैं। हरी भरी है? जी हाँ, क्या होगा इस बार? गन्ना है, लहसुन है, आलू है। दाम सही मिलते कि नहीं मिलते? भाव तो मिलता मिलता है? जी हाँ। कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या। क्या बात कर रहे हो, समाधान ही समाधान। समाधान। बहुत बढ़िया, बैठिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? आशीष कुमार मालवी। आप क्या करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ। जी, सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वो मिली आपको?
हाँ, वो मतलब स्प्रिंकलर वगैरह लिए थे, बहुत पहले लिए थे। बहुत पहले। हाँ। अब क्या लिया सरकार से कोई मदद? अभी कोई मदद नहीं ली। जरूरत नहीं बाकी है। मिलती है लोगों को, जैसे ऑनलाइन करते हैं लोग बाग, तो सब मिलती है पूरी सुविधा। खेती प्राकृतिक खेती है या कौन सी? नहीं, अभी तो रासायनिक ही है, मगर प्रकृति पे अब आए हैं थोड़े आए हैं। हाँ। शुरुआत हो गई? हाँ, शुरुआत हो गई अभी, जैसे कि NPK वगैरह ये जो है ये सब मतलब ऑर्गेनिक में डालने लग गए हैं हम लोग। रासायनिक बहुत कम कर दिया, क्योंकि फर्टिलिटी एकदम ही कम हो रही है जमीनों की, तो इस कारण थोड़ा सा जैविक पे आए हैं। मतलब समझ में आ रहा है हाँ। कि नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। आप तो हमें खेतों तक लेकर आए हैं। अब जानकारी ये लेंगे कि कहीं कहीं ऐसा देख रही हूँ, हमारे किसान भाई कहते हैं कि मार्केट हम तक आ गया है, मंडियों तक जाने की कहीं ना कहीं अब ज़रूरत कम पड़ रही है, अगर हम अच्छा और प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से अगर कर रहे हैं, लेकिन उसकी 100% गुणवत्ता के साथ। नहीं राधिका जी, वो तो ठीक है, परंतु कुछ जैसे मैं खुद भी बता रहा हूँ कि मैं जैसे बेंगलोर रविशंकर जी वाले आश्रम से उनसे जुड़ा था, तो काफ़ी लोगों से कई बार मैं वहाँ काफ़ी बार जो प्राकृतिक खेती के बारे में वहाँ जैसे शुरुआत की गई, तो मैं वहाँ पे टॉप 10 किसानों में गिनती मेरी चल रही थी। तो वहाँ से मेरे जितने में अभी तक भी है, मेरे ख्याल से इंडिया की शायद ही कोई स्टेट ऐसी होगी जहाँ मैं अपना माल नहीं बेचता हूँ। सारी जगह, मतलब वेस्ट बंगाल से लेके और जितनी मतलब जहाँ अपने आसपास के जो हैं वहाँ तक भी। और जैसी कोशिश है कि प्राकृतिक फार्मिंग की कराना, तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, फसल देखते हैं, तो मेरा लोगों को यही कहना पड़ता है, फसल को देखो, फसल अपने आप बोल रही है, कितना अच्छा बोल रही है देख के। आज आप देख रहे हैं जिस खेत में आज किसान लोग आए हैं, मैंने यहाँ पे मूंग लगाया हूँ। मूंग में मैंने सारे उत्पाद जो उपयोग किए हैं नेचुरल तरीके से किए गए हैं। क्या क्या लगाया खेत में? मूंग लगी हुई है अभी समर की, और समर की मूंग लगी हुई ठीक है। तो क्योंकि इस बार तो गेहूं वगैरह सब कट गए हैं, यानी सालाना 3 फसलें ले लेते हैं आप? हाँ, सालाना 3 फसल। मूंग की फसल हम लोग गन्ना मैं आम का पेड़ भी देख रही हूँ, आम का पेड़ मैंने यहाँ पे जो लगाया है, एक सेंदुरजा है यहाँ पे, दशहरी है और आम्रपाली भी है। मतलब कहाँ जाता है ये, कहाँ जाता है? मैं तो क्या होता, ज़्यादा कहीं जुड़ा नहीं हूँ, कहीं से बाहर भेजता हूँ, मैं आप खा लेता हूँ और लोगों को खिला देता हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है जी। तो मैंने कोई मार्केटिंग में वो नहीं। चलिए, आज आपको पूरा देश सुन रहा है। बैठिए। बैतूल गांव की चर्चा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? छोटी साहू। छोटी साहू। हाँ। अच्छा, मतलब हमारी बैतूल की चौपाल में महिलाएं भी हैं। हाँ। खेती करती हैं आप? हाँ, खेती करती है। कैसी है खेती? अच्छी खेती है। अच्छी खेती है। खेती में फायदा है? हाँ, फायदा है हमको। फायदा है। हाँ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं हमारे किसानों को। हाँ, मिलते हैं। आपको सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, मिल रहा है। बराबर? हाँ, बराबर मिलते हैं हमको। चलिए बैठिए। धन्यवाद जी। जी सर।
नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? शंकरराव बारसकर। आप भी खेती करते हैं? खेती करता हूँ। अच्छा, आजकल प्राकृतिक तरीके से खेती की डिमांड हो रही है, तो कौन सी खेती में है आप? आज के हिसाब से खेती हो रही है, उसमें फायदा है। लहसुन का है, टमाटर है, मतलब सब्जी भाजी सभी प्रकार की फसलें लगाते हैं। किसने कहा कि हमारे उम्र दराज लोग आज के समय को पकड़ नहीं पाएंगे? जैसे जैसे समय में नई पद्धति आ रही है, विज्ञान से जुड़ रहे हैं आप? विज्ञान से जुड़ रहे हैं, उसी में फायदा होते जा रहा है। तरक्की हुई? तरक्की हुई है। कितनी हुई? बहुत हुई, मतलब जो आमदनी दोगुना की बात हो रही है, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना, कम से कम 40% जी, ऊपर ही जा रहा है। चलिए बैठिए, धन्यवाद जी। हमारी अधिकारी भी यहाँ पर बैठी हुई है। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आपका नंबर बहुत बाद में आएगा, क्योंकि मुझे पता है आप ही ने सबको बहुत उन्नति की तरफ लेकर गए हैं। क्या नाम है आपका? संगीता उइके। क्या काम है आपका? मैं आरएचओ हूँ यहाँ पे। मतलब फील्ड का देखती हूँ मैं यहाँ। अच्छा, फील्ड में लगातार आप बनी रहती हैं? अच्छा, हमारे फील्ड में जब आप चलती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो किसानों के कई सारे सवाल होते हैं, तो आप क्या देखती हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा कौन सी खेती को अपना रहा है, अडोप्ट किस खेती को कर रहा है? हाँ, अभी तो पहले तो क्या है, रासायन पे ज्यादा कर रहे थे, अभी धीरे धीरे प्राकृतिक खेती के ऊपर आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। और किसानों को जब आप जानकारी देती हैं तो किसान उसे अच्छे से लेना, क्योंकि आजकल होता है ना, किसान खुद से चलकर आगे आते हैं। तो ऐसा होता है, किसान फोन करते हैं कि मैडम जी बताइए ये क्या बीमारी लग गई है, कैसे इसको ठीक करना है? आता है, फोन आता है, जो भी योजना का लाभ भी लेना है तो इसी के लिए आता रहता है उनका फोन। सीधा आपसे कनेक्ट होते हैं? चलिए बैठिए, धन्यवाद जी। तो हमारे किसानों से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अधिकारी भी बने हुए हैं, उनसे भी मैं एक सवाल करूंगी। जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका कुड़ापे है। मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बैतूल। अच्छा, विकासखंड बैतूल, यानी कि जिस जगह हम मौजूद हैं। अच्छा, बैतूल की बात करें, मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ों में और आदिवासी क्षेत्र में किसानों की उन्नति जरूरी है, उसके लिए क्या क्या करना होता है आपको? उसके लिए जितनी भी जो विभागीय योजनाएं हैं, हम सभी किसानों तक के पहुंचाते हैं, उनको लाभ दिलाते हैं अधिक से अधिक। हमारे ग्राम सेवक हर गांव को मतलब मॉनिटरिंग करते हैं, जो जो किसान की आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। जी, फील्ड में विभाग लगातार बना हुआ रहता है? जी जी, बिल्कुल बना रहता है। और इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट पे रहते हैं। किसानों को सब्सिडी किस पर मिल रही है? बीज पे भी मिल रही है, कृषि अनुदान, जैसे अपना डीजल पंप, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, सब में, और खाद वगैरह में भी मिल रही है। और जैसे अभी जैविक और प्राकृतिक के लिए भी हो रहा है, तो उसमें भी समय समय पर उनको टेक्नोलॉजी बताई जाती है। चलिए बैठिए, धन्यवाद जी सर। नमस्कार। नमस्कार चौधरी मैम। 4 से 4,500 वाली आबादी का ये गांव है। जी हाँ। आप क्या 4,500 की आबादी तक पहुंच पाए हैं प्राकृतिक खेती करवाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल हम पहुंच पाए हैं। जैसा कि मैं उद्यानिकी से उप संचालक उद्यान बैतूल बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसानों को हमने उद्यानिकी की तरफ बहुत मोड़ा है, क्योंकि उद्यानिकी का तरफ से किसानों का इस तरह से रुझान निकल के आया है कि इंटरक्रॉपिंग हम कैसे करें, हमें गन्ने के अंदर कैसे हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है। तो उनने गन्ने के अंदर आलू लगाना चालू किया, प्याज लगाना चालू किया, लहसुन लगाना चालू किया, और उससे काफ़ी अच्छी आमदनी हुई, किसानों की लगातार तरक्की हुई और विभाग से जुड़ता गया। और विभाग से जुड़ने के लिए एक मुख्य जरिया ये रहा कि यहाँ हितलाभों का अनुदान का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से MPFSTS पोर्टल है, जिसको हम बोलते हैं फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया है। इसमें टोटल किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान सहायता दी जाती है। जी। और लगातार जिले के किसान इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। करीबन 1 से 1.5 लाख किसान यहाँ के जुड़ रहे हैं और कोई ना कोई स्कीमों का लाभ ले रहे हैं, जिससे किसानों की लगातार आमदनी डबल हो रही है। साथ में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी चलाई जा रही है, विगत 2 वर्षों से जो चलाई जा रही है। बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पांस जिले के किसानों के द्वारा, उद्यमियों के द्वारा और किसान व्यापारी वर्गों के द्वारा उठाया गया है, जिससे किसानों को 35% तक अनुदान मिल रहा है। और नए नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, जैसे मल्टीग्रेन आटा की, हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मल्टीग्रेन आटा हो गया, कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, उत्पाद हो गया। इन सब सारी चीजों से किसानों को लगातार तरक्की तो हो रही है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं RG रजक, उप संचालक कृषि बैतूल हूँ। जी सर, कैसे चिन्हित किया जाता है कि 100% ये ऑर्गेनिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है? इसको हमारा खरीदने वाला जो कहीं ना कहीं समाज है या कहीं ना कहीं जो लोग हैं, कैसे समझ पाएगा? मैम, इसका एक प्रक्रिया होती है। जिस किसान के लिए यदि ये प्राकृतिक खेती करना है, जैविक खेती करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि पिछले विगत 2 वर्षों से वो किसी भी तरीके से अपने खेत में कोई भी रासायनिक का उपयोग ना करे। पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज, हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रमाणीकरण संस्था बनाई गई है, जिसका नाम है राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जिसे हम शॉर्ट में शोका कहते हैं।
उसकी एक प्रक्रिया है, एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। मेरे किसान भाई कोई भी यदि 100% जैविक खेती कर रहे हैं, वो उस ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो आते हैं और ये चीज देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जितनी भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उन्हें प्रमाणित पत्र दे दिया जाए करके उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो देशी गाय पालना होगा। क्या देसी गाय पालने पर भी सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? जी बिल्कुल। अभी हमारी आत्मा योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक खेती है, हाँ। उसके लिए जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है तो उसके लिए अनिवार्य है कि एक गाय उसके पास होना चाहिए। एक गाय के लिए 900 रुपए उसके लिए दिया जा रहा है। चलिए, तो हमारा किसान भाई निश्चिंत रहे, उसके गाय के खाने पीने के लिए 900 रुपए का उसके लिए राशि दी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे अधिकारियों को आप सुन रहे थे, और भी यहाँ पर किसान भाई है जिनसे मैं पूछना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीराम सूर्यवंशी। तस्वीर कितनी बदल गई है समय के साथ? तस्वीर तो खेतों की मैडम जो आगे जो उसके तरफ जैविक खेती की तरफ जो अग्रसर हो गए वो तो सुधर गए, जो बाद में आ रहे हैं वो सुधरते जा रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सुधरना बिगड़ने का सीधा मतलब हो जाता है कि जरूरी है अब कहीं ना कहीं आप ही कर लीजिए, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में आपने कोरोना जैसी बीमारी देखी है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? तुलिका पचोरी। तुलिका जी, क्या करती हैं आप? मेरा एनजीओ भी है, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और जन अभियान परिषद के साथ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। एनजीओ में हमारी कितनी महिलाओं को जोड़कर आप रोजगार देने का काम कर रही हैं? अभी तो हम लोगों के पास लगभग 150 के आसपास जो महिलाएं हैं, जो स्व सहायता समूह है, उनकी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो उन लोगों को भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सिलाई सेंटर वगैरह है और उनके लिए पापड़ बड़ी जो बनाते हैं वो सभी काम हम लोग करवा रहे हैं। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। क्या नाम है? कमल वर्मा। कमल वर्मा जी, युवा है जी, खेती की तरफ है या नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? खेती कर रहा हूँ मैडम। क्या लगाते हैं आप? मल्टी क्रॉप रहती है, गन्ना है, गेहूँ है, सोयाबीन, चना। फायदा है कि नहीं है? जी फायदा है, इसीलिए कर रहे हैं और लगभग दूसरों की खेती भी ठेके पे लेके खेती कर रहे हैं। चलिए बैठिए, धन्यवाद बहुत। तो बैतूल के गांव से चर्चा चल रही है, किसान विज्ञान से जुड़ रहा है, ये लहलाते हुए खेत नजर आ रहे हैं और ये मीठी मीठी मिट्टी की खुशबू आ रही है। वो शहरों में नहीं, गांव में मिल सकती है। गांव पहुंचिए, किसानों से समझिए, खेती की तस्वीर को देखिए, और जो अन्न खाते हैं वो हमारे यही अन्नदाता है, आपके घरों तक अनाज पहुंचाता है। चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मौसम बदल रहा है, हम नहीं रुकेंगे और एक गाँव में चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीर को और साफ करना है। किसानों की आमदनी और किसानों की तरक्की दिखानी है, समस्याओं के समाधान पर बात करनी है। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। नमस्कार।